नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। कुछ प्रमुख झील जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले भविष्य में प्रबल संभावना है कि वो झील या उनकी लोकेशन या उनका उनकी जो खासियत है, इनके बारे में आने की प्रबल संभावना है। तो हम बढ़ेंगे, उत्तर से चलेंगे दक्षिण की ओर और दक्षिण से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और चलते हैं अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। भारत के अंदर कई प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक कई हैं। और अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करें, आर्टिफिशियल लेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही बनाई जाती है, जो अधिकांश जो है मीठे पानी की है। और अब बात करते हैं नेचुरल लेक को कई भागों में डिवाइड किया गया, जिनमें से है पहली है विवर्तनिक। नेचुरल लेक के अंतर्गत है पहला डिवाइडेशन, इसको जो है 5 भागों में डिवाइड किया। पहला विवर्तनिक, विवर्तनिक किसी भी विवर्तनिक लेक का निर्माण जो है एक बड़े भूभाग के ऊपर उठने या नीचे धंसने के कारण इनका निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो उलर झील, जम्मू एंड कश्मीर की उलर झील, ये विवर्तनिक लेक का एग्जाम्पल है। और दूसरी है लैंगून झील। दूसरी लैंगून झील, लैंगून झील को ही अनूप झील कहते हैं। और इनका निर्माण तटीय समुद्री भाग का, जैसे ये हुआ, ये समुद्र तट है और इस पे जो है बालू, चट्टाने और साथ ही साथ प्रवाल भित्तियों के कारण ये लोकेशन मेन समुद्री भाग से डिवाइड हो जाता है, जो एक झील नुमा आकृति होती है। इसको कहते हैं लैंगून झील। लैंगून झील के एग्जाम्पल देखें। इसके एग्जाम्पल में चिल्का उड़ीसा में, और पुलिकट, चिल्का, ये प्रमुख लैंगून झील के एग्जाम्पल है। और तीसरा डिवाइडेशन जो है, वर्गीकरण झीलों का देखें, हिमानी लेक, इनका निर्माण जो है हिमानी के अपर्दन के कारण निर्माण होता है, जिनमें से इनका एग्जाम्पल अगर देख ले तो नैनीताल और आकाशताल। नैनीताल एंड राकाशताल, ये कुछ प्रमुख हिमानी झील के एग्जाम्पल है। और चौथा है वायु निर्मित। वायु के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है। वायु निर्मित झीलों को प्लाया भी कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, इसको प्लाया भी कहते हैं। प्लाया लेक झील भी कहते हैं। और इनका अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है राजस्थान की सांभर झील,
सांभर झील, डिडवाना झील, ये प्रमुख वायु निर्मित झीलों के एग्जाम्पल है। और अगला वर्गीकरण देख ले, डेल्टाई नदियां। डेल्टाई भागों में भी झीलों का निर्माण होता है। डेल्टाई भागों में जब नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को समुद्र में जल गिराने से पहले अवसाद का निक्षेपण किया जाता है, तो जैसे ये रही नदियां, ये अपने साथ अवसाद लाती है और समुद्र में मिलने से पहले अपने अवसाद को छोड़ देती है। तो ये अवसाद के कारण ये लेक का निर्माण होता है। इनको कहते हैं डेल्टाई में। ये अधिकांश जो है मीठे पानी की होती है, मीठे पानी की। और इसका प्रमुख एग्जाम्पल देख लें, कोलेरू झील, कोलेरू कोलेरू झील, ये कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टाई भाग के बीच में इस नदी का निर्माण हुआ, इस झील का निर्माण हुआ। और अब देख लेते हैं एक सीरियल से झीलों का। भारत में कुछ प्रमुख झीलें, राज्यवार चलेंगे, लद्दाख से हम बढ़ते हुए नीचे आएंगे और सारे भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनका नाम और उनकी लोकेशन और उनकी खासियत, ये 3 मेन बेस बनाकर हम आगे चर्चा करेंगे। तो राज्यवार देखें, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, पहले है लद्दाख। लद्दाख में सो मोरारी और पैंगोंग त्सो, और तीसरी है सोकार एंड स्टार सापुक। ये झीलें जो है सो मोरारी, ये खारे पानी की है झील, खारे पानी की झील है। और पैंगोंग लेक, और सो मुरारी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख की पहली रामसर साइट, लद्दाख की फर्स्ट रामसर साइट भी है, जिसको 2002 में शामिल किया गया। और एक लेक है सोकार एंड स्टार सापुक, सोकार एंड स्टार सापुक। स्टार सापुक, ये 2 लेक दोनों मिली हुई है। ये सोकार जो है ये खारे पानी की है, खारे पानी की, और स्टार सापुक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। और एक खासियत इसकी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट, सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर कोई रामसर साइट है तो वो स्टार सापुक एंड सोकार लेक। और इसकी एक और है, ये लद्दाख की दूसरी रामसर साइट, लद्दाख की दूसरी रामसर साइट है। रामसर साइट है। तो ये रही लद्दाख की। अब बढ़ते हैं उसके नीचे, जम्मू एंड कश्मीर दूसरा राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर। इस पे उलर, डल और वेरीनाग, उलर झील, डल झील
और वेरीनाग और शेषनाग। शेषनाग, ये कुछ प्रमुख झीलें। अब बढ़ते हैं, नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका और सूरजताल। प्रदेश, इस पे रेणुका, रेणुका झील और सूरजताल। सूरजताल, ये दो प्रमुख झीलें। और अब बढ़ते हैं नीचे, पंजाब। पंजाब में दो हैं। पहली है हरिके और रोपड़। हरिके एंड रोपड़। रोपड़ ये पीछे में पूछा जा चुका है, रोपड़ झील। और और नीचे आते हैं हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड। हरियाणा की प्रमुख झील है सूरजकुंड। ये यूपी आरओ एआरओ में पूछी जा चुकी है, इसको अलग से नोट डाउन कीजिएगा। सूरजकुंड और बड़खड़। बड़खड़ लेक, जिसमें से सूरजकुंड इंपॉर्टेंट है। और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड। एक हम सीक्वेंस वे में चलेंगे, उत्तर से लिखते हैं, उत्तर से चलते हुए हम आएंगे नीचे तक, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों को भी कवर करते हुए हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुछ प्रमुख जिले नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड। नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड। रूपकुंड, रूपकुंड को ही ये रहस्यमयी झील के नाम से भी जानी जाती है। रहस्यमयी झील के नाम से भी जानी जाती है रूपकुंड। तो ये रही उत्तराखंड। और अब बढ़ते हैं, नीचे आते हैं राजस्थान। राजस्थान में पिछोला, फतेह सागर, रामसमुंदर और जयसमुंदर, ये कृत्रिम झीलें, और साथ ही साथ सांभर, डिडवाना और पुष्कर झील। अब बात करते हैं राजस्थान। इस पे है पिछोला, पहली झील पिछोला, फतेह सागर। पिछोला, फतेह सागर, रामसमुंदर और जयसमुंदर। जयसमुंदर, ये सारे ये झीलें कृत्रिम झीलें हैं, आर्टिफिशियल लेक और मीठे पानी की, मीठे पानी की झीलें। और राजस्थान में और एक और झीलें हैं, सांभर, सांभर लेक और डिडवाना, और साथ ही साथ पुष्कर लेक। पुष्कर लेक, सांभर झील के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सांभर झील। और साथ ही साथ 1990 में इसको रामसर साइट की आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया। और भारत की सबसे बड़ी
अंतःस्थलीय झील है और ये 1990 में रामसर साइट में शामिल की गई। रामसर साइट में शामिल की गई और भारत के कुल नमक उत्पादन का 10% उत्पादन का 10% केवल सामर झील से किया जाता है। 10% नमक का उत्पादन सामर झील से अकेले किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं गुजरात। राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात में दो झीलें प्रमुख है, एक नल सरोवर, एक और है नारायण सरोवर। गुजरात नल सरोवर एंड नारायण सरोवर। सरोवर ये दो झीलें गुजरात में स्थित जो एग्जाम में पूछी गई हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। और इसके बाद आते हैं बिहार और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोजताल। भोजताल ये भोपाल में स्थित है। और बिहार की कांवर झील, बिहार राज्य की कांवर झील। कांवर झील ये यूपीएससी में यूपीपीएससी में पूछी जा चुकी है 2017 में। जो मैं इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं आपको, इसको अलग से आप नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इनकी प्रबल संभावना है कि दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। बिहार के बाद आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक झील है सुमेधु। और आगे बढ़ते हैं, अब पश्चिम बंगाल में आ गए तो बढ़ जाते हैं उत्तर पूर्वी, जिसपे है सिक्किम। सिक्किम में दो झीलें जो प्रमुख हैं, एक है सोलामू और एक है चांगू। सोलामू और चांगू झील। चांगू झील। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहीं पे देखते हैं असम। असम में जो झील है, असम की झील है दीपुर और सोनबिल। दीपुर और सोनबिल। दीपुर जो है ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। पक्षी पक्षी अभयारण्य। और असम के बाद मेघालय। मेघालय में उमियम झील। उमियम झील। और मणिपुर। मणिपुर की सबसे फेमस झील लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील। लोकटक झील ये उत्तर पूर्वी राज्यों की या पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। नॉर्थ ईस्ट भारत की सबसे बड़ी झील। इसका अगर क्षेत्रफल देखें 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और ये मीठे पानी की झील है।
मीठे पानी की झील है। और यहीं पे बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं लोकटक झील के बारे में। ये विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसे तैरती हुई झील कहते हैं। तैरती झील के नाम से भी जानी जाती है। और मणिपुर की इसको जो है मणिपुर का जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको 1990 में आर्द्रभूमि रामसर साइट की आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील में ही अवस्थित है। लामजाओ नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क संगाई हिरणों का हिरणों का प्राकृतिक अधिवास है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पहला केबुल लामजाओ और सांगाई हिरण के बारे में और रामसर साइट। ये 3 फैक्ट आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है, इसको अलग से नोट डाउन करके रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। रामसर साइट के बारे में ये पीसीएस में पूछा गया है, और केबुल लामजाओ और सांगाई ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रही मणिपुर की लोकटक झील। और आप आगे बढ़ते हैं मिजोरम में पाला झील। मिजोरम में है पाला झील। और मिजोरम के बाद आते हैं त्रिपुरा में रुद्र सागर। ये रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट में रुद्र सागर को शामिल किया गया। रामसर साइट सूची में शामिल है। और अगले बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में साला झील। एक झील है जो इंपॉर्टेंट है, साला झील। और ये रहे उत्तर पूर्वी राज्यों की। अब बढ़ते चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख झीलें, जिनमें से हम बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत। महाराष्ट्र, पहली इंपॉर्टेंट लेक है लोनार झील और सलीम अली सागर। ये महाराष्ट्र के 2 प्रमुख झील। और आगे बढ़ते हैं कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें से है पम्मा सरोवर, ये है हम्पी में अवस्थित है। और साथ ही साथ बर्थूर बेंगलुरु में अवस्थित है। बर्थूर और पंपा सरोवर, ये 2 प्रमुख झीलें। और यहीं पे देख लेते हैं
तेलंगाना में दो झील प्रमुख है, एक है हुसैन सागर, एक उस्मान सागर। हुसैन सागर और उस्मान सागर, दो। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। अब तेलंगाना की बात आ गई तो आंध्र प्रदेश की बात भी कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील। कोलेरू झील ये डेल्टाई झील है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु की सीमा पर एक झील, इंपॉर्टेंट झील है, वो है पुलिकट, पुलिकट लेक। इसका जो है आंध्र प्रदेश में 84% भाग भूभाग, पुलिकट का 84% भाग आंध्र प्रदेश में आता है, और 16% भाग तमिलनाडु पड़ता है। अब पुलिकट झील में ही हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, और यहीं पे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इसकी बात कर लें। श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो श्री हरिकोटा द्वीप में अवस्थित है, ये पुलिकट झील में ही अवस्थित है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात करें तो यहाँ अगर नदियों की बात करें, नदियाँ जो है स्वर्णमुखी और उड़ी, उड़ी दो नदियाँ पुलिकट झील में गिरती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रमुख नदियां की बात करें, ऊटी और कोंडाई कनाल, ऊटी कोंडाई कनाल, कोंडाई कनाल और वेरीजाम और स्टेनले, ये कुछ प्रमुख तमिलनाडु की झीलें। और इसके बाद एक आता है केरल। केरल में है वेम्बनाड, अष्टमुंडी और संस्था मुंडी, और साथ ही साथ एक पेरियार झील। पेरियार झील की बात करें, ये आर्टिफिशियल झील है। पेरियार झील ये आर्टिफिशियल झील है। आर्टिफिशियल झील है। और वेम्बनाड की बात कर ले, वेम्बनाड ये भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी झील 96.5 किलोमीटर। और साथ ही साथ इस पे कुमारकुम पक्षी अभयारण्य भी इसी झील के इसी झील के तट पर अवस्थित है। और साथ ही साथ केरल का ओडम पर्व, जो नेहरू ट्रॉफी नौकायन जो प्रतियोगिता है ओणम पर्व के उपलक्ष्य में, वो वेम्बनाड झील में ही संपन्न की जाती है। और साथ ही साथ अब एक बचती है चिल्का झील, उड़ीसा तट में अवस्थित चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंग्वेज झील है, जिसे 1981 में आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। चिल्का लेक ये उड़ीसा में अवस्थित है। इसको 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल किया गया। और नालाबाना द्वीप यहीं पे अवस्थित है।
एक प्रमुख द्वीप नालाबाना द्वीप, जो चिल्का झील में अवस्थित है। तो ये रही एक छोटी सी क्लास लेक भारत के प्रमुख झीलों के बारे में। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले एक छोटी सी विनती है, ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए तो हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।